हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल जैसे हमने ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस ये किया था, वैसे ही हम सेल्स को हम ग्रुप में कनेक्ट करके और फिर सॉल्व करेंगे इसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं। इट कैन बी ग्रुप्ड इन थ्री वेज: सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स। तो आज हम सीरीज और पैरेलल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या है, देखो मैं डायग्राम बता देती हूँ उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ सेल्स हैं, उनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। ये सेल का सिंबल है जो मैंने पीछे बता दिया था आपको। एन नंबर ऑफ सेल्स हैं, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसकी भी ईएमएफ ई है, ई ईच ऑफ ईएमएफ ई। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ए कम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ये कह रहा है कि एन नंबर ऑफ सेल्स हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं और ईच की ईएमएफ कितनी है, ई है, और इसके साथ में जो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी आर है, स्मॉल आर है, और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसका भी स्मॉल आर और इसका भी स्मॉल आर। और इन सभी को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और किसके साथ में, विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो सीरीज में हम यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेट ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखो ये नेट ईएमएफ है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखो इसकी भी ईएमएफ ई है, इसकी भी ईएमएफ ई है और इसकी भी ईएमएफ ई है। तो कैसे करेंगे हम, ई प्लस ई प्लस ई प्लस, और कहाँ तक है ये, एन सेल्स कनेक्ट है तो लास्ट में हमने एन लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ई को कॉमन ले ले और अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, वन प्लस वन प्लस वन, और कहाँ तक, एन तक बचेगा। और इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन ई, यानी टोटल जो ईएमएफ हमारे पास में जो नेट ईएमएफ है वो कितनी है, एन ई है। ऐसे ही हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इन द सर्किट क्या हो जाएगा, देखो ऐसे ही करेंगे ना। इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, इसका भी आर, इसका भी आर और इसका भी आर। तो कैसे करेंगे हम, आर प्लस आर, और कहाँ तक है, एन तक है। हम फिर से इसी तरीके से कर सकते हैं और कितना आएगा हमारे पास में, एन आर इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब नेट करंट देखते हैं इस सर्किट के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट करंट इन द सर्किट। करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। V इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है, और आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, V बाय आर। ये आई की वैल्यू आ जाएगी। V क्या होता है, पोटेंशियल, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या यूज कर रहे हैं हम, ईएमएफ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, V मतलब पोटेंशियल, यानी कितना है हमारे पास में, नेट पोटेंशियल कितना है, एन ई, जिसको हमने ईएमएफ बोल रहे हैं, अपॉन में आर है। यहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस का हमेशा ध्यान रखना है, इसके अंदर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये मैंने बता रखा है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। अगर ये डिटेल में करना है तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन आर प्लस में आर, ये आ जाएगा आपके पास में टोटल करंट। ठीक है, अब इस पे कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं वो देखते हैं हम। तो स्पेशल केसेस क्या है, जो फर्स्ट केस है वो ये है कि जो आर है हमारा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। अगर बहुत ज़्यादा कम है तो हम इसको क्या ले लेते हैं, जो इंटरनल है उसको जीरो ही मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको जीरो ले लेंगे तो इसके अंदर पुट करोगे जीरो इंटू में एन, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बचेगा, आई इज इक्वल्स टू एन ई बाई आर। ठीक है, एक फॉर्मूला बन गया यहाँ से। जो सेकंड जो स्पेशल केस है वो क्या है, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
सेकंड जो केस है वो क्या है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए। तो क्या करेंगे हम, देखो इसके अंदर अगर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ग्रेटर हो जाएगा, इसका मतलब आर, ये वाला आर क्या लेना है हमने, आपकी बार जीरो लेना है। ये वाला आर जीरो पुट करोगे इसके अंदर तो यहाँ पे जीरो, तो आई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एन ई अपॉन में एन आर, और एन से एन कैंसिल, यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई बाय आर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दो केस बने, ये दो केस बने हमारे पास में। अब इसके अंदर हम मैक्सिमम करंट कब कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट कब कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों केसेस को ध्यान से देखो। ये ई बाई आर है और ये क्या है, एन ई बाई आर। इस टर्म के अंदर देखो एन से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ना। अगर जितनी टर्म्स, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं टर्म्स क्या आती है, बड़ी आती है ना हमारे पास में। अगर एन से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमारा आंसर आएगा उसको जो एन नंबर है उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो यानी यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लेस देन है किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, या फिर हम वेरी स्मॉल बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम रहेगा। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, देखो क्या है, इट में भी यहाँ पे बता देते हैं हम कि हम इस दोनों एक्सप्रेशन से क्या कंक्लूड करते हैं कि मैक्सिमम करंट दिस सेल शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है अगर वो वेरी स्मॉल हो जाए किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ये तो पूरा केस था किसका, सेल को हमने किस में कनेक्ट किया था, सीरीज में। अब सेम ऐसे ही हम पढ़ेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। देखो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या करेंगे, हम डायग्राम बना देती हूँ पहले मैं। नंबर ऑफ सेल्स हैं उनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमने नंबर ऑफ सेल्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। और कितने सेल्स हमारे पास में, एन नंबर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, इसकी भी ईएमएफ ई है, इसकी भी ईएमएफ ई है, और इसकी भी ईएमएफ, और इसकी भी ईएमएफ ई है। यहाँ पे ये लिख रखा है लेट एम नंबर ऑफ सेल्स, या एन नंबर ऑफ सेल्स लिख सकते हो आप, ऑफ ईच सेल हैविंग ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ये कह रहा है कि जो ईच सेल है उनकी हमारे पास में ईएमएफ ई है और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस, सभी का नहीं मतलब एक सेल का आर है, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, और इसका भी आर है। और सारे किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। और किसके साथ में कनेक्ट कर रखे हमने, विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले एज एम नंबर ऑफ सेल्स आर इन पैरेलल, नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा हमारे पास में, नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट, नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, पैरेलल के अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यानी एक ई है तो इस पूरी सर्किट का पोटेंशियल कितना रहेगा, यानी पूरी सर्किट का जो ईएमएफ वो कितना रहेगा, ई रहेगा। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे हम एज एम नंबर ऑफ, दोबारा से लिख रही हूं मैं, एज एम नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो नेट जो रेजिस्टेंस हमारे पास में वो क्या आ जाएगा, आर डैश से बता रही हूँ मैं इसको। ठीक है, आर डैश से, वन अपॉन आर डैश। वन अपॉन आर डैश क्यों लिखा, क्योंकि सारे किस में कनेक्ट हमारे पास में, पैरेलल में। और पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं हम, वन अपॉन करके करते हैं ना। तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन आर, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ऐसे ही कहाँ तक है ये हमारे पास में एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, देखो वन अपॉन आर हमने कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा, वन प्लस वन प्लस वन प्लस, और कहाँ तक है ये, एन तक है। तो वन अपॉन आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, एन अपॉन आर, क्योंकि इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम एन लिख सकते हैं। तो एन अपॉन आर बन गया, और यहाँ से आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर बाय एन। ठीक है, ये आ गया आपके पास में नेट रेजिस्टेंस आ गया। और यहाँ पे नेट ईएमएफ कैलकुलेट कर रखा है हमने। अब टोटल करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, या नेट करंट इन दी सर्किट। यहाँ पे लिखेंगे नेट करंट इन सर्किट। नेट करंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, आई इज इक्वल्स टू, फिर से वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, ये वी अपॉन आर इधर दिख रहा है ना आपको, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वी मतलब ईएमएफ, ईएमएफ कितना है यहाँ पे हमारे पास में, ई है ईएमएफ, टोटल ईएमएफ ई है, और रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये आर है, और इंटरनल हमने ये वाला कैलकुलेट कर दिया। तो इंटरनल कितना है, आर बाई एन प्लस में आर। अब नीचे एलसीएम से इसको सोल्व करो,
ई बाय, अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, देखो यहाँ पे मैंने m नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस बोला था यहाँ पे, तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मैंने n लिख दिया या m लिख दिया, ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे अगर हम m लिख रहे हैं ना तो यहाँ पे हम m ही यूज़ करेंगे। अगर n लिखती मैं यहाँ पे एज n नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम n यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है। यहाँ से m इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे r प्लस में m r, ये सोल्व कर दिया हमने, ये वाला m कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, m e अपॉन में कितना आ गया, r प्लस में m r, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, I इज इक्वल्स टू m e अपॉन में r प्लस में m r, ये आ गया आपके पास में करंट की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से हम इसके अंदर स्पेशल केसेस अप्लाई करते हैं। स्पेशल केसेस देखो क्या है, जैसे हमने लास्ट वाले केस में अप्लाई किया था ना, सेम वैसे ही करेंगे। इफ़ इंटरनल रेजिस्टेंस लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस लेस देन हो जाए, इस सर्किट्स के अंदर से खत्म करो, देखो यहाँ से आर को हटा देंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास में, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो आई इज इक्वल्स टू आर को जीरो कर दो, यहाँ पे एम ई अपॉन में एम आर आ जाएगा, एम ई अपॉन में एम आर आ गया, एम से एम कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया ई बाय आर, ठीक है। सेकंड केस क्या रहेगा, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो करोगे यहाँ पे तो ये वाला जीरो हो जाएगा ना, एम से मल्टीप्लाई ये जीरो हो जाएगा, तो आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम ई अपॉन में आर, ये आ गया आपके पास में, ठीक है। अब देखो इन दोनों केसेस के अंदर देखो, अब ये वाली टर्म देखो, इसके अंदर m से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके अंदर मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे, अच्छे से पता चल जाएगा आपको, e बाई आर, एक ही रिजल्ट है और एक ही रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट को देखेंगे हम। तो यहाँ पे m से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे देखो अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई होगी तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, बड़ी होगी ना टर्म। तो यहाँ पे ये वाला कौन सा केस है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, उस केस में करंट हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो यहाँ पे लिख रखा है, फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट to draw maximum current the value of internal resistance must be very large as compared to external resistance, यानी जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से लार्ज हो जाएगा उस केस में हमारे पास में करंट की वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।